कैसे हो आप सब? आई एम हियर फॉर द टीचिंग द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्स्टेटिक इन गायनिकोलॉजी। उसमें से आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ नॉर्मल लेबर, राइट? द टॉपिक इज़ नॉर्मल लेबर। लेबर मीन्स द बच्चे के बाहर आने की प्रोसेस। लेबर मीन्स बच्चे के बाहर आने की प्रोसेस। उसको मेडिकल टर्म में हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है? द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल लेबर इज द इट्स अ लेबर प्रोसेस, द सीरीज ऑफ द इवेंट that takes place in the genital organ in an effort to expel the viable products of the conceptions out of the womb to the vagina into the outer world is called as a labor। ठीक है, मतलब क्या है कि द वायबल प्रोडक्ट जो मम्मा के वूम में कंसेप्शन प्रोडक्ट है, मतलब कि बच्चा, और मीन्स वी कैन से फीटस, ओके, जो फीटस है उसको बाहर एनवायरमेंट में आना है, ठीक है? तो थ्रू द मोड इज द वजाइनल, ठीक है, वजाइनल मोड से बच्चा बाहर आ रहा है, तो आउटर एनवायरमेंट में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल लेबर, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इन अ सिंपल वर्ड, ठीक है? दो, अभी उसका ड्यूरेशन और टाइमिंग विच आर द डिसाइडेड, राइट? कि प्राइमरी ग्रेविडा मदर के लिए इतना होता है, मल्टी ग्रेविडा मदर के लिए ऐसा होता है, ठीक है? अभी उसमें अगर नॉर्मल डिसाइडिंग टाइम है जो 12 to 14 आवर्स है या 15 आवर्स, उससे अगर ज़्यादा टाइमिंग जाता है, 18 आवर्स से ज़्यादा एक्सटेंड होता है, विच इज़ कॉल्ड एज अ प्रोलॉन्ग्ड लेबर। प्रोलॉन्ग्ड, इट इज़ अ सेपरेट वर्ड, दैट इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड। इट मीन्स टाइम एक्सटेंड होता है बियॉन्ड द exact decided limit, right? That is known as a prolonged labor, ठीक है? Now the word u, it consists automatically, that is a normal, and this is consists automatically abnormal. तो यूटोसिया is the word that is a डिफाइन फॉर द नॉर्मल लेबर, ठीक है? नॉर्मल लेबर के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज अ कॉल्ड एज अ यूटोसिया। यूटोसिया मतलब क्या है? इट इज़ अ लेबर, इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉर्मल। उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर वो फुलफिल होती है, अगर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉर्मल लेबर। अगर उससे ज़्यादा या कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आती है उसमें, दैट इज़ कॉल्ड एज अ एबनॉर्मल लेबर, राइट? द फर्स्ट we are going to learn about the normal labor, that is also called as a eutosia। एग्जाम में आपको द वर्ड यूटोशिया करके भी आ सकता है कि आपको यूटोसिया की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है? नॉर्मली लेबर की डेफिनेशन तो आती है द फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, बट यूटोशिया की भी कभी कभी वो लोग वेरिएशन करके पूछते हैं, ठीक है? द व्हाट इज द यूटोशिया, उसके मतलब क्राइटेरिया क्या है? द स्पॉन्टानियस ऑनसेट ऑफ द लेबर, ठीक है, एट द टर्म, मतलब जेस्टेशन वीक खत्म होने के बाद एट द टाइम पे जब बेबी का डिलीवर होने का टाइम है, तब जब प्रोसेस है तो स्पॉन्टानियस होता है। उसमें फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन दो अलग अलग कंसिस्टेंसी में डिवाइड होता है, दैट आई विल टीच यू लेटर ऑन। द विथ सेकेंड, द विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स को हम कब, जब बेबी के हेड थ्रू, अगर बेबी मदर के मतलब पेल्विस एरिया से, जब वजाइनल एरिया से फर्स्ट प्रेजेंटेशन शुड टू बी अ वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब हेड। ऑक्सीपिटल प्रेजेंटेशन होता है जो, उसको हम हेड प्रेजेंटेशन होता है ना, उसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है? विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन मीन्स उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग शुड टू बी अ नॉर्मल, राइट? एंड द नेचुरल टर्मिनेशन विद द मिनिमम एड्स, ठीक है? और विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशंस अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द बेबी। विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन मीन्स कभी कभी होता है ना कि ड्यूरिंग लेबर अभी रिक्वायरमेंट है कि वी हैव टू टेक द पेशेंट्स इनटू द सीजरियन सेक्शन डिपार्टमेंट, कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, बेबी को वैक्यूम करना पड़ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है बेबी का हेड, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन अगर बेबी डिलीवर होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल लेबर। नाउ अबाउट द एबनॉर्मल लेबर। एबनॉर्मल लेबर itself suggests as a dystocia, right? Any deviation from the definition of the normal labor is called as a abnormal labor। अगर जो ये क्राइटेरिया नॉर्मल लेबर का जो हमने अभी सीखा वो फुलफिल नहीं हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ एबनॉर्मल लेबर, ठीक है? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी दैट वी आर सपोज टू टेक, राइट? कि हम जाते हैं तो कभी कभी डॉक्टर बताते हैं, ठीक है, कि जब हम फर्स्ट मंथ और फर्स्ट सेशन वीक में जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछते हैं ना कि आपका लास्ट LMP क्या है? तो LMP इज द लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड डेट, ठीक है? उसके बेस पे हम लोग EDD काउंट करते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी, दैट इज द फॉर्मूला गिवन बाय द नेगलेस फॉर्मूला, ठीक है? उसके बेस पे हम काउंट करते हैं, ठीक है? नाउ द सेकेंड इज द स्टेजेस ऑफ लेबर। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द स्टेजेस ऑफ लेबर। देर आर मेनली 4 स्टेजेस ऑफ द लेबर, ठीक है?
events which are divided into the 4 stage. Today I am only teaching you the introduction about the stages, which are the 4 stages. In the next lecture I will teach you the stages in which events occurs, ठीक है, and how we can manage that events. Okay, the first of all, the first stage. The first stage कहाँ से start होता है और कहाँ से खत्म होता है? Then it starts from the onset of the true labor pain and ends with the full dilation of the cervix. ठीक है, सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर जितना डायलेशन होता है, ठीक है, इन अ नॉर्मल लेबर. ठीक है, दैट इज द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स. अभी इसमें लिखा है ट्रू लेबर पेन. तो विच इज ट्रू लेबर पेन, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो मैं आपको बताती हूँ. कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, वो रेगुलर इंटरवल में होता है. मतलब कि 1 मिनट में इतने कॉन्ट्रैक्शंस आने चाहिए, 15 है, 10 सेकेंड में इतने आ रहे हैं, इतने. ठीक है, इंटरवल क्या होता है, वो रेगुलर होना चाहिए. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंट्रैक्शन शुड टू बी इंक्रीज ग्रेजुअली. ठीक है, वो बढ़ती है क्योंकि वो ट्रू लेबर पेन के अकॉर्डिंग जा रहा है, इसलिए. अभी इंटेंसिटी ऑफ ड्यूरेशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज्ड. ठीक है, उसमें शो भी प्रेजेंट होता है. शो मतलब क्या होता है पता है, कि हमारा जो सर्वाइकल पार्ट होता है ना, बेबी के हेड के नीचे एक म्यूकस प्लग जैसा कलेक्ट होता है, जो मिक्स विद द ब्लड के साथ मिक्सड हो जाता है. दैट इज ओनली कॉल्ड एज शो. और जब डिलीवरी होने का, जब सर्विक्स डायलेशन होता है, तब वो बाहर आता है, तो वो ट्रू लेबर पेन में होता है. ठीक है, और फॉल्स में क्या होता है कि एनिमा या सेडेटिव्स देते हैं ना, तो उसका पेन है ना रिलीव हो जाता है. ठीक है, और मतलब लोअर डल होता है उसका प्रेजेंटेशन, मतलब डल होता है नेचर, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन होता है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या है कि इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विद द सर्विक्स डायलेशन, फुल डायलेशन. 10 सेंटीमीटर जितना डायलेशन होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, सर्वाइकल स्टेज इट्स ऑल्सो वी कैन कॉल्ड एज अ सर्वाइकल स्टेज. ठीक है, और फर्स्ट प्राइमिंग ग्रेविडा मदर के लिए इट्स फॉर द 12 आवर्स. ठीक है, नॉर्मली. और मल्टी ग्रेविडा अदर्स के लिए इट्स अबाउट द 6 to 8 आवर्स का टाइमिंग होता है. ठीक है, और ट्रू लेबर पेन समटाइम्स मल्टी ग्रेविडा मदर में बहुत ज़्यादा नहीं फील होता है, बट कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती बिकॉज मल्टी पैरा मदर है. ठीक है, नाउ सेकंड स्टेज. फर्स्ट स्टेज एंड एट द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स. तो दूसरा कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से फर्स्ट एंड हुआ. ठीक है, तो सेकेंड स्टेज विल बी तो फ्रॉम द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स टू द, मतलब फुल डायलेशन अगर सर्विक्स का हो गया है, वहाँ से जो फिटस है ना, उसका एक्सपल्शन होता है. तो सेकंड स्टेज में बच्चे का एक्सपल्शन होगा. डायलेशन हो गया, अब बेबी बाहर आ रहा है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ, मतलब बर्थ कैनाल से बाहर आ रहा है. ठीक है, उसमें 2 फेजेस होता है. तो प्रोपल्सिव फेज होता है और द एक्सपल्सिव फेज होता है. जो प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज में डिफरेंस क्या है कि जब फर्स्ट फेज है ना, वहाँ से फुल डायलेशन होकर जो बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट, विच आई कॉल्ड एज अ वर्टेक्स, हेड है या ऑक्सीपुट जो भी है, वो वहाँ आके उसकी रिम होती है ना जो पेल्विक फ्लोर की, वहाँ फिट होता है. ठीक है, तो प्रोपल्सिव फेज हो गया, ऊपर से आ रहा है बेबी, प्रोपल्जन हो रहा है. एक्सपल्जन मतलब बाहर आना, एक्सपल्शन होना. तो सेकंड स्टेज पे बेबी का मदर के एफर्ट थ्रू बेबी बाहर आ रहा है. ठीक है, प्राइमिंग ग्रेविडा मदर है तो उसके लिए इट्स कंसिस्टेड 2 hours to 3 hours. एंड नॉर्मल मतलब मल्टीपारा मदर है तो 30 minutes इज इनफ फॉर हर, राइट. नाउ द थर्ड स्टेज एंड द फोर्थ स्टेज. विच इज़ द थर्ड स्टेज. सेकंड कहाँ पे खत्म हुआ, बेबी बाहर आ गया. अभी बेबी तो बाहर आ गया, बट प्लेसेंटे का अंदर होता है ना, बेबी कनेक्टेड होता है, अंदर होता है प्लेसेंटे का, तो अभी प्लेसेंटे को भी तो बाहर आना है. द थर्ड स्टेज इज द फ्रॉम द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी टू द आउटर एनवायरमेंट टू द बर्थ कैनाल टू द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा. ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा मतलब उसको 15 मिनट का टाइम होता है. उसके भी डिफरेंट टाइप होते हैं कि हम मैन्युअल रिमूव कर रहे हैं, कौन सी मेथड से रिमूव कर रहे हैं प्लेसेंटा को. दैट आई विल टीच यू लेटर ऑन. उसकी 2 टाइप की मेथड होती है ना, मैथ्यूज मेथड है और स्कूल्स मेथड है. दैट आई विल टीच यू लेटर ऑन. 2 मेथड से प्लेसेंटा बाहर आता है. ठीक है, तो दैट इज द मेथड ऑफ द रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा, मतलब एक्सपल्जन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द वो एरिया है ना. उसके बाद अगर जो बाहर आ जाता है ना, तो उस टाइम पे हमें उसके लोब्स वगैरह भी चेक करने होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. एंड द इट कंसिस्ट दैट द ऑफ द 15 minutes. एंड द फोर्थ स्टेज इज द, अभी प्लेसेंटा बाहर आ गया है तो मम्मा को 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्व भी तो करना है. तो फोर्थ स्टेज इज फ्रॉम द एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा टू द 24 आवर्स का ऑब्जर्वेशन. दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर. तो दिस इज द स्टेजेस ऑफ द लेबर. एंड व्हाट इज द नॉर्मल लेबर, मतलब
डेफिनेशन क्या है और उसकी स्टेजेस क्या है। होप सो आपको समझ आ गया है। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आई हैव टीच यू फ्रॉम दिस द रेफरेंस ऑफ द हीरा कॉर्नर द DC दत्तास बुक। यू कैन टेक द रेफरेंस फ्रॉम दैट बुक ऑल्सो, एंड बहुत सारी बुक्स हैं बट आई हैव टीच दिस फ्रॉम दिस बुक, तो यू कैन रिफर इट बाय दैट बुक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ओके, अगर कुछ क्वेरी है दैट आई विल try to teach to in a next lecture. Thank you so much for this giving me a good chance to me.